हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th साइंस का फिजिक्स से एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर 12 में है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटलिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, हमें पता है कि एयर करंट क्या होता है, वाटर करंट क्या होता है, ये सब फ्लो करता है। एयर करंट में एयर फ्लो करता है, वाटर करंट में वाटर फ्लो करता है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक करंट का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर से, कंडक्टर वो चीज़ होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता हो, फॉर एग्जांपल मेटलिक वायर। तो एक तार से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि उस तार में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पे। ठीक है, चलिए समझ गए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। और भी कुछ बात जानेंगे। एक बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट को ऑलवेज हम लोग कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगला टॉपिक है हमारा सर्किट। तो समझते हैं सर्किट क्या होता है। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत ही सुंदर सा डेफिनेशन है। एक लगातार और क्लोज्ड, बंद होना चाहिए, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट जा रहा हो, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये वन लाइन का डेफिनेशन आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक खास जगह से, ठीक है, एक समय में, एक समय, यूनिट टाइम का मतलब एक समय हो सकता है 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, कुछ भी वन में हो। ठीक है, तो यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट का बात भी करते हैं हम लोग, तो रेट हम लोग मेजर करते हैं इन यूनिट टाइम। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डेफिनेशन। एग्जाम से हमें पूछ लेंगे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना होगा, ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये वन लाइन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन का, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons which are negative charges। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक सर्किट देखें, ये रहा एक सर्किट आपके सामने है, तो ये देखिए, ये है एक बैटरी, यहाँ से करंट निकला आई का डायरेक्शन बताया गया है। तो पहला बात तो आप याद कीजिए कि बैटरी में जिधर प्लस होता है वहाँ से करंट निकलता है और जिधर माइनस होता है वहाँ से करंट वापस सेल में एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है ना, ठीक, उसका ऑपोजिट, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अगर करंट ऊपर फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट लेते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इफ़ अ नेट चार्ज Q फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इक्वल टू Q/T। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तार का अगर वो गोल वाले एरिया को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, तो उस एरिया से अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है t टाइम में, तो करंट कितना होगा, I इक्वल टू Q/T। क्योंकि रेट निकाल रहे हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होगा विद द टाइम। ठीक है, तो I इक्वल टू Q/T ये फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एग्जाम में क्या होगा कि कोई 2 दे देंगे आपसे, तीसरा निकालने बोल देंगे। हो सकता है I और T दे दे और बोल दे Q निकालने के लिए, तो हम लोग निकाल लेंगे Q इक्वल टू IT, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन हमने देख लिया, फॉर्मूला देख लिया। अब बात करते हैं यूनिट पे। तो ऐसा यूनिट अगर बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कूलम, COULOMB, कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये छोटा छोटा बात आप याद रखिएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला बात कि 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन में -1.6 × 10⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट का, तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, कैपिटल A से डिनोट करेंगे। ठीक है, 2 यूनिट आपको याद रखना है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में
आई के जगह पे क्यू के जगह पे 1 कूलम रख दे, टाइम के जगह पर 1 सेकेंड रख दे और आई के जगह पर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा कैसा बन गया, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। बोल सकते हैं कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर में करंट कितना होगा, 1 एम्पियर करंट होगा। समझे कि नहीं? तो एग्जाम में पूछेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है और उसको डिफाइन करने बोल देंगे, तो आपको डेफिनेशन में ये लिखना होगा 1 एम्पियर का डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे यूनिट के ऊपर, जो कि है मिली एम्पियर और है माइक्रो एम्पियर। अक्सर न्यूमेरिकल्स में आपको दे देंगे 2 मिली एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, ऐसा कुछ दे देंगे नंबर्स, तो उसको हम लोग को एम्पियर में कन्वर्ट करके फिर सवाल को करना होगा। तो मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ मतलब 1/1000 एम्पियर। ठीक है, और माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻6 एम्पियर, मतलब 1/1 और 6 to 0। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि करंट किससे मेजर करते हैं, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करता है। तो आपको याद रखना होगा कि एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये रहा, ए से इसको सर्किट में डिनोट करते हैं, ए मीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ इन अ सर्किट, इसको हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अब ये सीरीज़ और पैरेलल क्या है इसको हम आगे समझ लेंगे, फिलहाल आप इसको याद करके रखिए कि एमीमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वो करंट मेजर करता है। Note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। तो ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर सेल है तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल ऐसा है, अ करंट ऑफ इतना एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो आई हमें दे दिया है तो हम लोग लिख लेंगे आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर फॉर अ बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट का टाइम है तो टी इक्वल टू 10 मिनट्स। तो मिनट में हम लोग कभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसको सेकंड कर लेंगे, तो इंटू 60 कर देंगे, आएगा 600 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू निकालना है। तो हमें तो फॉर्मूला पता है कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्यू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई टी, आई है 0.5 और टाइम हमारा है 600, ये है हाफ, मतलब 600 का हाफ कर देंगे कितना आएगा, 300 आएगा। और क्यू है तो कूलम यूनिट लगाना होगा, कूलम सी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगला टॉपिक है। तो एक बार अगर करंट वाले को रिवाइज करना चाहे तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है। पहला बात तो इसका डेफिनेशन, नंबर 2 फार्मूला, नंबर 3 यूनिट, और नंबर 4 ये छोटे छोटे नंबर्स, नंबर 5 1 एम्पियर का डेफिनेशन, नंबर 6 आपको मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर पता होना चाहिए, नंबर 7 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, नंबर 8 कैसे कनेक्ट होता है वो, और नंबर 9 उसका डायरेक्शन। तो 9 बात आपको पता होना चाहिए अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, 9-10 अगर सर्किट का डेफिनेशन भी जोड़ दे तो बस इतना ही था, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, डेफिनेशन लिखना है, यूनिट ऑफ करंट उसका डिफाइन करना है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिख दीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसको करना है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो हमें पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 इतना कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हमें 1 कूलम का निकालना है तो कैसे करते हैं हम लोग, ये 1 को यहाँ लिखेंगे, ये वाले 1 को यहाँ लिखे, बाई ये पूरा चीज़ यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू, और ये 1 जो है यहाँ पे, बस इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -19 जाके ऊपर प्लस हो जाएगा 10⁻19, और ये 1.6 यहाँ पे 0 ले लेंगे, मतलब अगले स्टेप में अगर करना चाहे तो ये होगा 10⁻19 बाई 1.6, ऐसा होगा कुछ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से एक 0 हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, मतलब 10⁻20 हो जाएगा बाई 16। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे एक निकाल लीजिए, एक तो 100 और 10⁻18 कर दीजिए अब बाई 16। ठीक है, तो इसको अप्रोक्स काटेंगे तो 16 6 या 96 होता है, 6.25 ऐसा कुछ आएगा। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है इन 1 कूलम चार्ज।
ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। चलिए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि अगर चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पे। तो ये चार्ज फ्लो क्यों करता है? ठीक है, तो हमें पता है कि अगर एक वाटर टैंक है, उसको अगर हायर लेवल पर रख देंगे तो वहाँ से वाटर फ्लो करेगा टू द लोअर लेवल। तो ये क्यों फ्लो करता है? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पे, प्रेशर डिफरेंस का वजह से वाटर फ्लो करता है। वैसे ही चार्ज को फ्लो करने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस होना पड़ेगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब एक जगह कहीं चार्ज ज़्यादा है और एक जगह चार्ज कम है, तो वहाँ पे क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई चार्ज टू लो चार्ज का डायरेक्शन में। ठीक है, और ये पोटेंशियल का डिफरेंस फिर पैदा कैसे होगा? कैसे आप ये वहाँ पर एक जगह ज़्यादा चार्ज रखेंगे और जगह कम चार्ज रखेंगे, ये कैसे कर पाएंगे आप? तो ये डिफरेंस जो है पोटेंशियल का, वो में बी प्रोड्यूस बाई बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। तो आप बैटरी की सहायता से क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल अगर बैटरी ले लें, मान लीजिए आपके घर में जो घड़ी में बैटरी लगता है वो वाला बैटरी, तो एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक केमिकल ऐसा रखा गया है कि केमिकल रिएक्शन होते होते क्या होता है कि एक जगह पे चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और एक जगह पे चार्ज कम होता है। ठीक है, तो जैसे इसको हम एक तार से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जहाँ में चार्ज ज़्यादा है वहाँ से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है, और जहाँ पे चार्ज कम है वहाँ पे मूव करने लग जाता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो आपको आंसर देना होगा बैटरी या फिर सेल्स। ठीक है, अगर 2 या फिर 3 सेल हो गया तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी बोलते हैं, और अगर एक सेल है तो वो सेल है। ठीक है, when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current। वही लिखा है कि जैसे आप सेल को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, जिससे चार्ज मूव करता है, और चार्ज मूव किया मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो एक पॉइंट है ये किसी कंडक्टर का, तो अगर यहाँ से यहाँ उस चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको वैसे मेजर करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से, चार्ज को Q से, ये तो आपको पता होगा। तो फॉर्मूला निकल गया V इक्वल टू W/Q। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और एक बात और पता होना चाहिए आपको कि वर्क डन को अलग अलग नाम से जानते हैं। वर्क डन को कभी कभी हम लोग एनर्जी भी बोल देंगे। ठीक है, और साथ साथ कभी कभी हीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब फॉर्म ऑफ वर्क डन ये सब आपस में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कभी वर्क डन बोले, एनर्जी बोले, हीट बोले, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही चीज़ है। तो V इक्वल टू W/Q ये फॉर्मूला हो गया। फिर से हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिए, फॉर्मूला पढ़ लिए, अब मूव करेंगे ऐसा यूनिट पे। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है उसका ऐसा यूनिट, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि हमने करंट में पढ़ा था, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट। तो हमने एम्पियर का भी डेफिनेशन पढ़ा था, 1 एम्पियर। वैसे ही हम लोग 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम वर्क डन का जगह पे 1 जूल रख दें, ये J है, और Q के जगह पे 1 कूलम रख दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में ये पुट कर दिए। तो डेफिनेशन अगर बोल सकते हैं, पहले हिंदी में बोलते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में वर्क डन 1 जूल होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है? 1 वोल्ट है। समझे कि नहीं समझे? एक बार रिपीट करते हैं। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल काम करना पड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर होता है। ठीक है, अगर हम लोग लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो ऐसे होगा, इफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज 1 जूल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो वही ये लोग ने यहाँ पे लिख के रखा है कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क डन
work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then the potential difference between 2 points is said to be 1 volt. समझे कि नहीं समझे? तो ये डेफिनेशन आपको याद करना है. पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर. जैसा करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता था, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्टमीटर होता है. आप याद कीजिए कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करते थे, इन सीरीज. आपको बोले थे याद कर लेने के लिए उस बात को. सीरीज का मतलब क्या होता है बाद में समझाएंगे. वैसे वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट के बीच में जहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. तो इतना बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है. बस तो यही है फिर. और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है. न्यूमेरिकल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले आप क्या कीजिए, सवाल को अच्छे से पढ़िए. हाउ मच वर्क पूछा है हमें, तो W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इतना लिख लीजिए. इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब, चार्ज दिया हुआ है तो Q इक्वल टू 2C अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस V भी दे दिया है 12 वोल्ट. तो हमें W निकालना है. हमें तो फॉर्मूला पता है कि V इक्वल टू W/Q होता है. तो यहाँ पे W निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. W इक्वल टू VQ मतलब 2 × 12 मतलब 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 जूल. और यूनिट याद रखिएगा, यूनिट में 1 मार्क्स होता है. 24 लिखने के साथ साथ जूल भी लिखना होगा आपको. और वैसे आप कैलकुलेशन करते वक्त ये वोल्ट और कूलम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन फाइनल आंसर में आपको यूनिट लिखना होगा. तो यही है फिर, और तो कुछ है नहीं. पहला क्वेश्चन अगर आप देखें कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो कौन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, तो इसका आंसर होगा बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. व्हाट इज मीन्ड बाई द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट. तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन लिखना है आपको. हाउ मच एनर्जी, तो देखिए एनर्जी पूछा है, तो हमने आपको बताया था कि एनर्जी, वर्क डन, हीट एक ही चीज़ है. तो W आपको निकालना है. इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज हो गया यहाँ पे. तो करते हैं इसको. W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क Q इक्वल टू 1 कूलम थ्रू अ 0.6 वोल्ट बैटरी. तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी V दिया रहेगा यूनिट में, आप समझ जाना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है. तो V इक्वल टू 6 वोल्ट आपको निकालना W. तो V इक्वल टू W/Q होता है. यहाँ से W निकालेंगे VQ मतलब 6 × 1 6 आ जाएगा. और क्या निकाले W, तो यहाँ पे यूनिट होगा जूल, ठीक है. ऐसे करके आंसर दे सकते हैं आप. चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है, सर्किट डायग्राम. टॉपिक क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, कुछ सिंबल्स आपको पता होना चाहिए. सेल का सिंबल हमेशा ये होता है प्लस और या माइनस. प्लस वाले का बड़ा होता है, छोटे माइनस वाले का छोटा साइन होता है. और देखिए बैटरी लिखना हुआ है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हुआ, तो ये 2-3 सेल मिल गया तो ये बैटरी कहलाएगा अब. और करंट हमेशा प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस की तरफ से एंटर करेगा. की को हम लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं. अगर बीच में डॉट दे दीजिए तो ये क्लोज की है मतलब स्विच ऑन है, ये स्विच ऑफ है. बाकी 5-6 आपका काम में नहीं आएगा 10 में फिलहाल. 7 देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे बनाइएगा. 8 में देखिए रेजिस्टेंस का ऐसा साइन होता है, रेजिस्टेंस हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे. 9 वाला फिलहाल 10 में यूज़ नहीं है. 10 एमीमीटर का ये होता है साइन और वोल्टमीटर का ये होता है साइन. एमीमीटर करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है. तो यही है फिर आज का क्लास. अगला टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसी में हम लोग को रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट मिलेगा. चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के लिए भी. चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है. चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.